गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम व्याकरण का नया पॉइंट विराम चिन्ह उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह होता क्या है ये हम सब जानते हैं। विराम चिन्ह मतलब जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो लगाया जाने वाला चिन्ह होता है उसको बोलते हैं विराम। विराम मतलब आराम, पूर्ण हो जाने वाले सेंटेंस के बाद जो लगते हैं उनको बोलते हैं विराम चिन्ह। मगर कुछ कुछ जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, वो कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में भी आते हैं, कुछ वर्ड के बाद भी आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह हमने देख ही लिया है, थोड़ा तो भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। મિત્રો, તમે જાણો છો કે તમે અગાઉ વિરામચિહ્નો વિશે અભ્યાસ કર્યો છે। આપણે જ્યારે બોલતા હોઈએ છીએ ત્યારે એમાં આરો અવરો मतलब कभी कभी ज़्यादा बोलना पड़ता है, कभी कभी रुकना भी पड़ता है। પણ લખવામાં કે આરો અવરો દર્શાવવા હોય बोलते टाइम तो हमें इतना समझ नहीं आता है, मगर जब हमें रिटर्न वर्क में मतलब लिखते टाइम दिखाना पड़ता है, ठीक है, तब हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये दर्शाववा હોય ત્યારે શું કરવું। तो बोलचालनी लढ़णने, लढ़ण मतलब हमारी उसकी जो टोन होता है वो लखवा मूकवा माटे આપણે विराम चिन्हનો उपयोग કરીએ છીએ। विराम चिन्हों द्वारा आरो अवरो, अटक स्थान आदि उच्चारणगत बाबतोનું વિલંબન કરવામાં આવે છે। એટલે કે આપણને ધ્યાન આવે છે કે અહીંયા अटकવું પડે છે, मतलब यहाँ रुकना पड़ता है, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होता है या एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है। शब्दों पदों के पद समूहने योग्य जूथમાં દર્શાવી શકીએ છીએ જેથી અર્થગ્રહણમાં સરળતા રહે। માત્ર અર્થ જ નહીં પણ કહેનારના મનમાં રહેલો આશય, ભાવ आदि बाबतों पण આપણે समझी શકીએ છીએ। ठीक है, तो ये सारे चिन्ह कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो विराम चिन्हનું कार्य શું છે, तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि कौन कौन से। हमने तो सिंपली क्या है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वही देखे हैं। ठीक है, तो आज हम बाकी के जो विराम चिन्ह है उसको समझने जा रहे हैं। तो विराम चिन्हों ना मुख्य 4 कार्य है। ठीक है, कितने 4 कार्य काम है। पहला है समापन। समापन मतलब जब ख़त्म होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस ख़त्म होता है तो कौन कौन से चिन्ह आते हैं। वाक्यना आवता आरो के अवरो सूचवता विराम चिन्हों कार्य समापन दर्शावવાનું હોય છે। ओके, कि सेंटेंस पूरा हो गया है तो उसमें कोई सवाल पूछा है, कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी है या किसी की तारीफ़ करी है या कोई दुखद बात करी है, तो ये 3 चिन्ह आते हैं। कौन कौन सा। पहला है पूर्ण विराम, ठीक है, जो हम सेंटेंस के बाद रखते हैं। दूसरा है प्रश्नार्थ चिन्ह और तीसरा है उद्गार चिन्ह। तो पूर्ण विराम कब होता है कि एक सिंपल सा सेंटेंस होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम आता है। ठीक है, मने भूख लागी छे, तो ये सेंटेंस का मतलब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम पूर्ण विराम मतलब ये ख़त्म हो गया सेंटेंस। प्रश्नार्थ चिन्ह, तमे आजे क्या फरवा जशो, तो किसी ने पूछा है तो ये सवाल जो है वो पूरा हो गया है तो हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क रखेंगे। उसके बाद है उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह मतलब जो हम किसी की भावनाओं को बताते, कुछ कोई फीलिंग्स बताते हैं, कुछ दुखद घटना बताते। ओह कितलू सुंदर पक्षी छे। ओके, तो ओह के बाद जो विराम चिन्ह आता है और उसके बाद जब आता है, सॉरी विराम चिन्ह नहीं, सॉरी उद्गार चिन्ह। ठीक है, तो आ उद्गार चिन्ह आवे छे तो જ્યારે આપણે કોઈના વખાણ કરીએ છીએ, ઓકે, ઓહ કેટલું સુંદર દૃશ્ય છે, ઓહ કેવી દુઃખદ વાત છે, અરે રે રે આટલું બધું ખરાબ। તો આ રીતે જ્યારે કોઈ ફિલિંગ્સ બતાવી હોય ત્યારે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો उपयोग થાય છે। ઓકે, उसके बाद उद्घाटन। उद्घाटन मतलब प्रथम वाक्यમાં જે વિગતો હોય તેનું વધુ વિવરણ, સ્પષ્ટતા કે પ્રકાર આદि બાબતોનો બીજા વાક્યાંશમાં નિર્દેશ થયો હોય। ठीक है, कि एक बात के साथ दूसरी बातें जुड़कर आती है तो उसके बाद ये गुरु विराम चिन्ह या गुरु रेखा वो विराम चिन्ह आते हैं। ये आपके लिए नए हैं। ओके, तो ये हम देखते हैं गुरु विराम में क्या क्या होता है। तो पहला है गुरु विराम। गुरु विराम का जो ये डबल डॉट है, ठीक है, तो कोई अगर हमें बताता है कि श्री रामे કહ્યું, ओके, एना पछी આપણે કહ્યું કે પછી શું આવે ડબલ ડોટ, એટલે કોઈએ કીધેલી વાત આપણને અહીંયા દર્શાવી હોય, ઓકે, તો એના પછી આવે છે ગુરુ વિરામ। એના પછી છે ગુરુ રેખા। ગુરુ રેખા એટલે છોટી લાઈન, એક નાની સરખી લાઈન। ઓકે, તો આ ક્યારે વપરાય છે તે જુઓ। અહીંયા હું સેન્ટેન્સ બતાવું છું તમને, કેટલાક સેન્ટેન્સ છે ગુરુ વિરામ અને ગુરુ રેખાના। ગુરુ રેખા બી અગર हम हाँ જીવનમાં સુખ દુઃખ તો એકની સાથે એક વાત સ્પષ્ટ કરી કે જીવનમાં દુઃખ સાથે સુખ અને સુખ સાથે દુઃખ આવે છે।
ઋતુ પ્રમાણે દિવસોમાં ચેન્જ આવે છે, એટલે કે ઋતુ બદલાતી રહે છે. તો અહીંયા ગુરુ વિરામ અને ગુરુ રેખા. ગુરુ વિરામ એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ એ વસ્તુ કહીએ કે આપણા પ્રકૃતિમાં 3 ઋતુઓ છે. ઓકે, तो मैं कीधु कि अपना प्रकृति में अपना नैसर्गिक वातावरण में 3 ऋतु है, तो ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया. उसके बाद मैं क्या बोलूँगी, गुरु विराम रखूँगी और उसके बाद बताऊँगी शियाड़ो, उनाड़ो, चौमासो. ठीक है, मतलब गर्मी, ठंडी और गर्मी, ठंडी और बारिश की मौसम. तो आ रीते मैं गुरु विराम मूक्यो. गुरु रेखा क्यारे मुकाय, જ્યારે આપણે કોઈની સાથે કોઈ બીજી વાતને પણ સ્પષ્ટ કરતા હોય કે જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવ્યા કરે છે. સુખ અને દુઃખની જગ્યાએ આપણે વચ્ચે આ લાઈન મૂકી શકીએ. ઓકે, તો આદિ વિરામ ચિહ્નો વપરાય છે. હવે કે છે વિભાજન. વિભાજન એટલે કોઈ વાતને અધૂરી બીજી વાતમાં રોકવા હોય. तो अर्थग्रहणनी सफलता माटे शब्दों, पदों के वाक्यांशों विभाजन करवा माटे, विभाजन मतलब डिवाइड करना है. ठीक है, एक बात हमें अलग बतानी है, दूसरी बात भी अलग बतानी है. तो ये विभाजन करवा माटे अल्प विराम, अर्ध विराम, गुरु रेखा, विग्रह रेखा आदि विराम चिन्हों प्रयोजाय छे. ओके, कुछ वर्ड है, कुछ सेंटेंस है, उसको आधा कर कर हमें किसी आगे की बात भी बतानी है. तो हम ये अल्प विराम, कभी कभी अर्ध विराम और गुरु रेखा आदि ये विराम चिन्ह रखते हैं. जैसे एक सेंटेंस बताती हूँ. आजे नयन, पवन अने रवि. ओके, तो नयन कोमा पवन, तो एना वच्चे आपणे अर्ध विराम मूकीए. तो एक साथे बीजा व्यक्ति पण जोड़ायेलो छे, तो आपणे अलग अलग व्यक्तिओनुं अहींया वर्गीकरण कर्युं छे, प्रस्तुत कर्युं छे. ओके, आजे मैं दाळ, भात, शाक अने रोटली खाधी. तो उसके बाद दाल, चावल और उसके बाद जो हम कोमा कोमा करते तो अर्ध विराम मतलब हम रुके. अल्प विराम, और इसको बोलते हैं अर्ध विराम. ओके, तो अब अर्ध विराम के बारे में देखते हैं कि जीवन में કેટલીક બાબતો ખૂબ ઉપયોગી છે. ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने बता दिया कि जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या रखूँगी, अर्ध विराम, જેમ કે सारी आदतों, सारो व्यवहार. ओके, तो आ रीते हमने एक ही सेंटेंस को आधा आधा डिवाइड करके बताया. ओके, अब आता है दूसरा सीमांकन. सीमांकन मतलब ये सिंगल और डबल, ये भी हमने देखा है. ठीक है, बहुत सारी जगह पे. तो ये सीमांकन एटले कि जे शब्द, पद, पद समूह, वाक्यांश के गौण वाक्य ने विशेष रीते दर्शाववा होय. ओके, तो आपणे आ रीतना विराम चिन्हों मूकीए छीए. ओके, तो पहला विराम चिन्हों में जोड़ में वपराय छे ये अवतरण चिन्ह, जेने एक वड़ा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा है बेवड़ा मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा कब यूज़ होते हैं तो ये समझ लेते हैं. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है एक वड़ा. ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा कि अवतरण चिन्ह कया बे प्रकारना छे. सिंगल एटले एक वड़ा और बेवड़ा एटले डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी राइटर का नेम या वो राइटर की पोयम को बताना है, ठीक है, या उसका उपनाम बताना होता है, तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं. ओके, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भी कोई खास व्यक्ति होती है, कोई पर्सन होता है, कोई प्लेस होती है. ठीक है, तो उसको हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट करते हैं. और बेवड़ा, बेवड़ा मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा कब आता है, जब किसी ने कही हुई बात हम दोहराते हैं. ठीक है, तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताते हैं. ओके, तो आ रीते अहींया विराम चिन्हों पूर्ण थाय छे. अब यहाँ पे भी बताया है सेंटेंस के हिसाब से. देखो, पूर्ण विराम, अलग मलकनी बातों करता निंदर वहेली आवशे. तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, तो फुल स्टॉप आया. प्रश्न चिन्ह, तमे मने क्या लई जई रह्या छो. तो यहाँ प्रश्न पूछा है. उद्गार चिन्ह, आज तो मारू जीवन धन्य थई गयुं. ओके, तो यहाँ अपनी दिल की फीलिंग्स बताई थी कि अरे वाह, आज मैं बड़ा धन्य हो गया. उसके बाद अल्प विराम, बाजार में पूजापो, दरभाषण, ओरसिया, तुलसी माड़ा, मतलब क्या क्या मिलता है बाज़ार में, तो उसकी माहिती हमें यहाँ दी है. उसके बाद है अर्ध विराम. तो अब अर्ध विराम यहाँ पे भी बताया है कि हमारी शाला में दौड़ में मोहन, चैताली और राज साथे साथे अलग अलग गेम के बारे में बताया. ठीक है, दौड़ रनिंग में ये वाले थे, फिर भाला फेंक, तो वो मतलब जो फेंकने वाला होता है वो उसकी गेम में कौन कौन था, खो खो की गेम में कौन सा थे. तो ये सारे अलग अलग हमें यहाँ बता दिए हैं. गुरु विराम, तो गुरु विराम विशेषणना प्रकार,
વિરામ ચિહ્નો. તો વાક્યને અંતે લગતી વધુ વિગતો આપવાની હોય તો क्रिया विशेषण ने मुख्य 2 वर्ग में वहेंची शकाय, मूल क्रिया विशेषण, बाधित क्रिया विशेषण. तो ये गुरु विराम जब मैंने कहा ना, कोई अगर हमें बोलता है कि डॉक्टरे कहियो, तो कहियो मतलब डबल डॉट आता है, वो कहियो नहीं आता है, सिर्फ डॉक्टर के बाद डबल डॉट आता है, तो गुरु विराम आता है. टपका, तो यहाँ पे टपका मतलब कोई अधूरी बात हमें छोड़ देते हैं. जो वो रामशंकर वाला लेसन है उसमें बहुत सारी चीज़ों में हमें डॉट डॉट बताया है. रामशंकर बापनो बोल एज मारे मन भगवाननो, फिर आगे सेंटेंस नहीं दिया, मतलब डॉट 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 डॉट. ओके. अवतरण, તેમણે કહ્યું ભાઈ ક્યાં જઈ આવ્યા, આ આંખે શું થયું છે. ओके. तो यहाँ पे एक माहिती बताई है. अब उसके बाद है विग्रह रेखा. मैं તમારા દીકરાને કહ્યું बेटा 100 टचનું सोनू. तो एक माहिती के साथ दूसरा है सोनू मतलब घरेणु, घरेणु मतलब गहना. ठीक है, एक अच्छे. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गुरु विराम रखा है. कौन है? भणतर. तो एक माहिती के साथ दूसरी माहिती आती है. लोप चिन्ह, ये आप लोगों को नहीं है सिलेबस में, शायद कि है, पता नहीं, ये आया नहीं है. लोप चिन्ह मतलब आता है यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, को આવી વાત સૂર્યની કરી તે આગળ લઈ ચાર્જ ધરે, मैंने आवा वे मेहनत. मतलब अधूरे अधूरे जब वर्ड देते हैं ना तब आता है ये लोप चिन्ह. ठीक है. अब यहाँ में न छे तो यहाँ क्या आएगा? म है न त, मेहनत. ओके. तो ये अधूरा वर्ड लोप दिया है, मतलब उसको छुपा दिया है. तो आ रीते अहीं विराम चिन्ह आव्या छे. आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर 2-3 विराम चिन्ह बताने होंगे, या तो फिर नीचे दिए उसमें से कौन सा ये अल्प विराम कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, एक वडू विराम चिन्ह कયું છે, બેવડું વિરામ चिन्ह કયું છે, अवतरण चिन्ह सॉरी एक वडू अवतरण चिन्ह कયું છે, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा. બેવડું इन्वर्टेड कोमा कयो છે, तो डबल इन्वर्टेड कोमा वाला. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ पे हमारा आज ये पूरा ग्रामर का एकम नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. अब हम लेसन जो हमारे बाकी है उसको समझने जाएंगे. ओके. थैंक यू.